नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 6 नवंबर है। 6 से लेकर 12 नवंबर के बीच में मध्य प्रदेश राज्य में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं। इस बार पोस्ट मानसून सीजन में मध्य प्रदेश में लंबे समय से बारिश नहीं हुई है और मौसम शुष्क बना हुआ है। हालांकि इस समय कटाई और मड़ाई का सीजन चल रहा है, लेकिन कई जगहों पर बुआई का सीजन भी चल रहा है। और वैसे भी इकोसिस्टम के लिए जो सामान्य बारिश होती है आमतौर पर, उसकी ज़रूरत होती है, उसकी दरकार होती है, ताकि पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र है किसी भी क्षेत्र में, वो सामान्य गति से चलता रहे। और इस बीच इस समय टेम्परेचर भी, यानी तापमान भी, न्यूनतम हो या अधिकतम हो, सामान्य से ऊपर बने हुए हैं। वजहें बहुत सारी अलग अलग हैं। वजह यह है कि उत्तर भारत के पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी नहीं हुई है और यहाँ से लगातार उत्तरी दिशा की हवाएं ठंडी नहीं चल रही हैं। कुछ एक जगहों पर ज़रूर तापमान में गिरावट हुई थी, लेकिन फिर हवाओं का रुख बदला, पूर्वी हवाएं चलने लगी, उसके बाद से टेम्परेचर स्थिर हो गया है या फिर सामान्य से ऊपर पहुंच गया है। तो इस सप्ताह संभावना यह है कि यहाँ पर अरब सागर में एक सिस्टम बन रहा है, लो प्रेशर सिस्टम, और ये शुरुआत में उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। इसके चलते थोड़ी सी नमी का प्रवाह मध्य भारत के भागों में बढ़ने वाला है और ऐसे में मध्य प्रदेश में भी तमाम जगहों पर काफ़ी बादल आएंगे। और अनुमान यह है कि 8 से लेकर 11 नवंबर के बीच में मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में, यहाँ से लेकर दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों से झबुआ और बड़बनी, धार से लेकर इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, सीहोर, शाजापुर और इधर राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन से लेकर अशोकनगर, गुना, ग्वालियर तक, और निवाड़ी, टीकमगढ़ से लेकर होशंगाबाद, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सागर से लेकर छतरपुर और पन्ना, सतना, दमोह, कटनी से लेकर सिवनी, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर 8 से 11 नवंबर के बीच में बादल छाने की संभावना है। और इस दौरान दोस्तों कुछ एक जगहें ऐसी हो सकती हैं जैसे राजगढ़, शाजापुर और ग्वालियर, या फिर दमोह, सागर और इधर बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, इस दौरान कुछ एक जगहों पर इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा भी हो सकती है। मॉडल प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूँ। हवाओं की दिशा को देखते हुए और बादलों की स्थिति, संभावित बादलों की स्थिति को देखते हुए, तो इन भागों में छिटपुट बारिश हो सकती है। प्रोबेबिलिटी निश्चित तौर पर बहुत कम है, यानी कि 50% से भी कम प्रोबेबिलिटी है, इसलिए मॉडल प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, मॉडल में अनुमान नहीं दिख रहा है। लेकिन कंडीशंस फेवरेबल हो सकती हैं, उस दौरान यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। और उसी दौरान उत्तर भारत से एक डब्ल्यूडी गुजर रहा होगा, उसके कुछ मॉइस्चर का असर होगा जो ग्वालियर और आसपास के भागों पर यहाँ पर बादल आएंगे, राजस्थान के ऊपर, तो कनेक्टिविटी बनेगी यहाँ पर नमी की, नमी वाली हवाओं की। तो इसके चलते यहाँ पर कुछ बादल डेवलप हो सकते हैं और कुछ ऐसे बादल डेवलप हो सकते हैं जो यहाँ पर भी बारिश दे सकते हैं। उसके बाद अनुमान यह है कि 10 नवंबर से हवाओं का रुख बदलेगा, और 10 नवंबर से जब हवाओं का रुख बदलेगा तो उत्तर दिशा की हवाएं पहाड़ों से होकर चलनी शुरू होंगी मध्य प्रदेश के ऊपर। तो उसके प्रभाव से मिनिमम टेम्परेचर में अच्छी खासी गिरावट, कम से कम 1 से 2 डिग्री की गिरावट, अभी 1 से 2 डिग्री की गिरावट सडन हो जाए, अचानक हो जाए, तो बहुत अंतर महसूस होगा मौसम में। जैसे मान लीजिए कि आज 15 डिग्री सेल्सियस कहीं पर तापमान है और कल 13 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो कल आपको महसूस होगा कि आज मौसम ठंडा हो गया है। तो इतना अंतर रहेगा कि आपको यहाँ पर महसूस होगा। और आसमान साफ होने के चलते ज़्यादातर जगहों पर ओस, रात की ओस बढ़ जाएगी और रात का मौसम भी ठंडा हो जाएगा। लेकिन दक्षिणी भागों में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। शहडोल से लेकर जबलपुर, भोपाल से लेकर उज्जैन, झबुआ तक, ये जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन भागों में ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।